जय हिंद दोस्तों, इंटरनेट एवं क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभी कुमार आप सबके बीच धर्म कर्म जो गद्य भाग से है, ये सेकंड पार्ट है, सेकंड कहानी है और 2 कहानी पढ़ना है, 4 कहानी पढ़ना है टोटल गद्य भाग। तो पहला कहानी पढ़ लिया मान जो, दूसरा कहानी आपका धर्म कर्म जो आपका इसी सिलेबस में है। ध्यान देना है, कोटा में जो धर्म कर्म का जो कहानी, इसका लेखक पता है कौन है? दिनेश कुमार दिनमणि। देखिए दिनेश कुमार दिनमणि इसका लेखक है और ये ज्यादा दिन का घटना नहीं है, ये ताजा घटना आपको ये बता रहा है। देखिए इस कहानी का आपका जो सार है, फिर समझिएगा। हम टॉपिक में घुसने से पहले हम बता दें, इस कहानी का जो सार है कि खोटा टॉपिक है, खोटा में भी बोलेंगे और हिंदी में भी बोलेंगे, जैसा दोनों को दिक्कत है अपना संभालना है। ध्यान देना है, ये कहानी का जो सार है, ये कहानी का सार है कि वो गिदड़ है। क्या का गिदड़ है? वो गिदड़ है और वो गिदड़ का बाप जो है डेट कर गए, बाप डेट कर गए और वो बाप का जब डेट कर ले तो अकर का भोज पानी चाहिए। तो भोज पानी का गांव वाला पर किस तरह प्रेशर डाला है कि भाई कैसन भोज करे चाहिए, ऐसा भोज चाहिए, हमको ऐसा भोज चाहिए, कि कैसन गिदड़ तक प्रेशर बना है कि हाँ भोज कर तो ऐसा हो, तो अगर ते भोज करबी ऐसा भोज करबी तो तोर बाप एकदम स्वर्ग में जीतो, ऐसा जीतो, है कि नहीं? तो प्रेशर डाल रहा है और वो किस तरह दबाव डालता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि धर्म कर्म का जो कहानी का जो लेखकार है उसका पहले डिटेल हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इसी से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद कहानी हम बाद में घुसते हैं। तो सबसे पहले धर्म कर्म का जो लेखक है, कि कौन है लेखक? दिनेश कुमार दिनमणि। ध्यान दीजिएगा, दिनेश कुमार दिनमणि। देखिए दिनमणि जो है ना, ये आपका दिनेश कुमार का उपनाम है। क्या है दिनेश कुमार का उपनाम? बोले दिनेश कुमार का उपनाम क्या है? दिनमणि। ऐसा नहीं है कि टाइटल इसका जात है, ये जात नहीं, इसका क्या है? ये वाला नाम है दिनेश कुमार का उपनाम क्या है? दिनमणि। एकदम अच्छा से एकदम देखे को बढ़िया से, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पढ़ लेगी तो सारा चीज खत्म। कोई वीडियो अगर कोई टेंशन नहीं लेना, आज एक बार पढ़ेंगे जीवन भर खत्म। लंबा टॉपिक है, एक चीज देखना। ध्यान देखो, अगर मैं सबसे पहले आपको जानना होगा कि अगर गांव कहाँ है, अगर जिला कहाँ है, अगर थाना कहाँ है, तो ज्यादा दूर कितना है। हम भी बहुत अच्छा जगह में रहे, धनबाद और बोकारो के बीच में हम रहे, बहुत बढ़िया जगह। क्योंकि जय साहेबगंज में रहे, जय साहेबगंज है ना कोना में, उस साहेबगंज के अगर कतो की जनामोड़ कहाँ हो, मांडी कहाँ हो तो मुझे पढ़, जनामोड़ कहाँ तो हम गए कहाँ बोकारो, तो दिक्कत नहीं। तो आप लोग सारा चीज पढ़े, तो हम लोग बहुत अच्छा जगह में हम लोग रहते हैं, कि सब नाम सुने हैं, हम लोग के लिए ज्यादा हार्ड नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने जा है कि अगर गांव कहाँ है, तो गांव अगर सबसे पहले ध्यान देना है, इसका जो गांव है, तो गांव का नाम है बाराडी। गांव का नाम क्या है? ये उतारने का मौका देंगे, ठीक है, बाद में तो बोलने दीजिए, सारा चीज समझाने उसके बाद उतारने का मौका देंगे। गांव कहाँ है? बाराडी। उसके बाद ध्यान देना है, अगर जब पंचायत तो पंचायत है बांडी। पंचायत कहाँ है? बांडी। पंचायत कहाँ है? बांडी। और जिला कहाँ है? जिला कहाँ है? बोकारो। जिला कहाँ है? बोकारो। जिला कहाँ है? बोकारो। और थाना कहाँ है? थाना कहाँ है? जरीडी। थाना कहाँ है? जरीडी। थाना कहाँ है? जरीडी। भूलेगा नहीं। गांव कहाँ है? बांडी। पंचायत कहाँ है? जिला कहाँ है? थाना कहाँ है? थाना कहाँ है? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो थाना कहाँ है? जरीडी। अब ये जो पंचायत लोग पढ़े, पंचायत कहाँ है? बांडी। अरे बांडी कहाँ है? तो बांडी ध्यान दीजिएगा, ये बांडी आपका जेना मोड़ का सामने है। जेना मोड़ वगैरह देखा है ना, ये बांडी कहाँ है? जेना मोड़ के सामने, जेना मोड़ के सामने, याद रहेगा। तो पंचायत कहाँ है? तो पूछतो कि धर्म कर्म के लेखकार है, क्या लेखक क्या है? आपका गाँव कहाँ है? आपका पंचायत कहाँ है? थाना कहाँ है? जिला कहाँ है? नाम की लगे। और ये बांडी कहाँ है? याद रहेगा, थाना जरीडी। थाना जरीडी। जिला बोकारो। पंचायत गाँव इम्पोर्टेंट, गाँव कौन कहानी? अब ध्यान देना है। अब थोड़ा सा इसका जन्म में जाते हैं, तो इसका जन्म क्या कर रहे, तो अगर जन्म क्या कर रहे, तो अगर जन्म है 13 सितंबर 1969।
13 सितंबर 1969। अच्छा ध्यान देना है एकर जे जन्म जब भेले एकर दिनेश कुमार दिनमणि के कखन भेले 13 सितंबर 1969। लेकिन अगर मान एकर इससे पहले हम मांझो कहानी पढ़े थे, उसका लेखककार कौन था? 1900। उसका जन्म कखन भेले एकर 8 जनवरी 1959। भूल गए क्या? 1859 और 1959 किसका? लेकिन एकर दिनेश कुमार दिनमणि के जन्म 13 सितंबर 1969। आप ध्यान देना यहाँ पे इसका जो आप ध्यान देना है इसका पिता का नाम, इसका पिता का नाम है महेश्वर महतो। क्या नाम है? महेश्वर महतो। महेश्वर महतो याद रहेगा। कौन महतो? और माता का नाम फूलू देवी। माता का नाम फूलू देवी याद रहेगा। पिता का नाम क्या है? माता का नाम क्या है? फूलू देवी। जन्म क्या है? 13 सितंबर 1969। किसी को कोई दिक्कत? आप ध्यान देना है पहले जो थे कौन? दिनेश कुमार दिनमणि। ये पहले जो ये आपका और मांझी, हम कौन बात कहाँ बात कर रहे हैं? और मांझी के जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी थे वहाँ के पदे अधिकारी थे। कौन? दिनेश कुमार दिनमणि। तो कहाँ के ये कहाँ ये जो जॉब करते थे कौन? जॉब कहाँ करते थे? तो और मांझी में। कहाँ पे? और मांझी में। तो और मांझी में जॉब कर रहा है ठीक। तो वहाँ पे जो और मांझी के जो कॉलेज रहा है यूनिवर्सिटी रहा है वहीं के उस पदाधिकारी के पद में ही ज्वाइनिंग मतलब समारोह करता थे। कौन? तो याद रखिएगा कहाँ पे? और मांझी एवं टीसी महाविद्यालय। टीसी महाविद्यालय में ये पदाधिकारी थे। कौन? दिनेश कुमार दिनमणि। बोलेंगे कि दिनेश कुमार दिनमणि पहले क्या करते थे? पहले की कर रहा है? की जॉब कर रहा है? तो टीसी महाविद्यालय की और मांझी में की हलाई पदाधिकारी है। की हलाई पदाधिकारी है। इसको कोई दिक्कत? अब ध्यान देना है देखिए जॉब जो करते थे पहले और मांझी टीसी महाविद्यालय में पदाधिकारी थे। लेकिन वहां से हटकर 2018 में कब? 2018 में वहां से हटकर 2018 में क्या किए? रांची यूनिवर्सिटी में। कहाँ पे? रांची यूनिवर्सिटी में महाविद्यालय में वो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के वो पदाधिकारी बने। कौन? दिनमणि। कौन? दिनमणि। और सीधा बोलना दिनमणि। देखिए 2018 देखिए वहां से 2018 में हटकर सीधा कहाँ गए? रांची यूनिवर्सिटी। और वहां में क्या के क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के वो क्या के पदाधिकारी वहां रहे। कब? 2018 में। याद रहेगा। वहां से कब हटे? ज्वाइन कहाँ किए? कौन भाषा के? क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में वहां पे पदाधिकारी वहां रहे। याद रहेगा। बता दे इसको। अब ध्यान देना यहाँ पे एकर जो शादी भले हलन है एकर जो शादी भले कखन भेले? एकर शादी भेले 1999। कखन भेले? 1999। एकर शादी कखन भेले? एकर शादी दिनमणि के। एकर शादी दिनमणि। दिनेश शॉर्टकट दिनमणि बोलना है। दिनमणि उपनाम क्या है? दिनमणि। कखन शादी भेले? 1999। और एकर जो रहल एकर जो पत्नी जो रहा क्या रहले? कमला देवी। क्या रहले? पत्नी क्या है? कमला देवी। याद रहते। पत्नी क्या है? कमला देवी। क्या का? दिनमणि की पत्नी क्या लगे? कखन क्या भेले? और ध्यान देना है बियाह भेल बाद एकर दूगो गिदर भी है। क्या गो गिदर? दो बच्चा भी था। और ध्यान दीजिए और एक बेटी हलै और एक बेटा। एक बेटी और एगो बेटा। बेटी का जो नाम रहा है बड़ी यूनिक नाम है हर्षिता मंजू। बेटी का नाम क्या है? हर्षिता मंजू। बेटी का नाम क्या है? हर्षिता मंजू। और बेटा के नाम रहा है पूरा प्रसून। की नाम रहा है? प्रसून। ध्यान है शादी कखन भेल है? दिनमणि के 1999। एकर से बियाह भेल है कमला देवी से। कमला कुमारी से। देवी तो बादे कमला से शादी भेल है। और क्या गो किधर भेल है? एगो बेटी एगो बेटी का नाम हर्षिता मंजू और बेटा का नाम प्रसून। बेटा का नाम प्रसून। बेटा का नाम याद रहते। हटा दे। शादी कखन भेल है? पत्नी का नाम क्या है? क्या गो बच्चा रहा है?
बेटी का नाम, बेटा का नाम। एक बार हम एक डिटेल पढ़े ली। पिता का नाम क्या है? माता का नाम क्या है? माता का नाम क्या है? बोले कहाँ है जॉब कर रहा है? कौन पर? किसी महाविद्यालय। क्या है? ट्रांसफर 2018। कौन भाषा? जनजाति भाषा। तो दिक्कत किसी को? आप ध्यान देना है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट। बहुत मजा आएगा कहानी में। कॉपी सब बंद कर दीजिए। आप कहानी सुनिए। सुनने से आपका सब कुछ एकदम सबके सुनेगा। कहीं अगर सुनने तबे हमारे पास नेटवर्क को बहुत दिक्कत हुई। फटाक से बंद कर दी कॉपी, बंद कर दी कॉपी। आप कॉपी कुछ काम नहीं। कहानी बहुत मजा आएगा। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि अब ध्यान देना है। अब हमने कहानी को और पढ़ा है। देखिए कहानी का जो सार है, भला नहीं अब साइलेंट। अब कहानी में हम लोग घुस रहे हैं। कहानी जो सार है, कहानी का सार क्या है? कहानी जला के धर्म करम। और कहानी का सार है कि एगो गिदड़ है। क्या है? एगो गिदड़ है, ओकर बाप मर गए, ओकर बाप मर गए। तो वो गिदड़ तक है जो है समाज में किस तरह ओकरा प्रेशर डाला है कि तोरा 5 पकवान भोजन करे थे। 5 पकवान मतलब 5 प्रकार का तोरा भोजन करे है। तो किसको बोल रहा है? वो गिदड़ तक है। गिदड़ तक कहते कि तोर बाप मृत्यु भई गेला है, तोरा ओकर आत्मा के शांति करे खातिर, तोरा ओकर आत्मा के स्वर्ग में ई करे खातिर तोरा 5 भगवान के तोरा भोज कराता है। 5 प्रकार के तोरा भोजन करा। तो नहीं तो फिर तोर अगर तो नहीं करबी तो तोर बाप के जैसे ई है आत्मा है भटक। तो ई ना तो उ ना तो तोरो बाबा तोर जो बाप रहला है, तोर बाबा के कितने सुंदर भोज करले है। तो सब गिदड़ तो याद आ जाता है कि हाँ हमरो बाबा कैसा भोज करल है, हमरो बापे सारा चीज। देखिएगा समाज में किस समाज वाला जो आदमी है किस तरह से डाइवर्ट करता है इसको, किस तरह टॉर्चर। तो सबसे पहले ध्यान देना है। असाइनमेंट निकालिएगा, ठीक है? हमें देख कहानी हम पढ़ा है और एक एक कहानी का ध्यान से देखेगा। एक एक अक्षर टाव पढ़ा है कि अक्षर तक, क्योंकि अगर अक्षर अगर आप पढ़ रहे हैं तो खट्टा में जो है किस तरह सर्वनाम विशेषण किस तरह खट्टा में जी रहा है आपको पूछता है। अगर सर्वनाम की इस सब तक है तो खट्टे में पूछता रह तो जिसका पास असाइनमेंट है अच्छा से देखिएगा, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगा, पैसा बर्बाद। इसलिए जो असाइनमेंट लिए हैं तो फुल पैसा वसूल करके देखना है। चले कहानी को और घुसते हैं और सुख दुख का साथ हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना है। आज 7 दिन लगे। आज 7 दिन लगे। अब 7 दिन क्या लगे? गिदड़ तक बाप पता नहीं गिदड़ तक क्या लगे। आज 7 दिन लगे। ये लोग कौन बोल रहा है? बेटा बोल रहा है दिनमणि बोल रहा है। कौन बोल रहा है? दिनमणि। दिनमणि बोल रहा है। कौन बोल रहा है? दिनमणि। इधर में दिनमणि समझा रहा हम लोग को, बता रहा है कि आज 7 दिन लगे। आज के दिन लगे? 7 दिन लगे। गाँव एक महतो हल्ला नहीं, गाँव एक महतो मुखिया देश लोग अदनु। आज 7 दिन लगे। गाँव महतो मुखिया बेस लोग आधुनिक द्वारे जोड़े हाथ लगे। जोड़े हाथ है। देखिए बोल रहा है यहाँ पे कि बोला है कि आज 7 दिन लगे। गाँव महतो मुखिया बेस लोग। देखिए बेस लोग मतलब ढेरे लोग। बेस लोग मतलब ढेरे लोग। बेस लोग मतलब क्या होता है? यही सब समझे। बेस लोग मतलब बढ़िया लोग नहीं, सुंदर लोग नहीं, मतलब ढेरे लोग। क्या है वाला? ढेरे लोग। तो बेस लोग गाँव महतो मुखिया। तो गाँव के मुखिया क्या लगे? महतो लगे। यही तो क्वेश्चन बन रहा है आपका। गाँव के मुखिया, गाँव महतो मुखिया, गाँव महतो मुखिया और बेस लोग है। मतलब गांव के जो मुखिया है कौन है? महतो। और ढेरे लोग बोले दुआरे जोड़े हाथ लगा है। मतलब हम दुआरे के समय क्या मीटिंग में चल रहा है सबको बुला के। कहाँ पे? द्वारी में। कहाँ पे? कौन कौन आया द्वारी में? गांव का ढेरे लोग आया है। और कौन? गांव का मुखिया भी आया। मुखिया कौन है गांव का? मुखिया कौन है गांव का? मुखिया कौन है? महतो। याद रखिएगा, महतो भूलिएगा नहीं। आपको बोल रहा है आज ये फैसला हते जे बोल रहा है कौन? दिनमणि आपको बता रहा है कि आज ये फैसला हते जे अग्नु बापे भोज की आर की करम की रकम करत। बोल रहा है कि आज ये फैसला हते जे अग्नु बापे भोज की आर की रकम करत। समझ में आया? ये बोल रहा है आपको। अच्छा बताइए 7 दिन किसका है? अग्नु का, पिताजी का। अग्नु बापे के आज अग्नु बापे के दिन है? 7 दिन। तो अग्नु अग्नु अग्नु
अग्नु के पिता चाहे बाप के कितने दिन लगे? 7 दिन। याद रहेगा। और यहाँ पे आज उसका दुआरी में सब आदमी ढेरे आदमी जुटल है, मुखिया गाँव मुखिया सरपंच है, सब आल है, गांव के समाज के आदमी आल है। और अपन द्वारे में आज मीटिंग है और वहाँ मीटिंग में आज फैसला होता है कि की रकम भोज होता है की रकम नहीं होता है। अब आगे बोल रहा है कि फागुन महीना दिन। अब देखिए इसका अब यहाँ पे क्या समझ है, जब बाप मरल है कखन मरल है? फागुन महीना में। अगर बाप कखन मरल कखन मरल है? यही सब क्वेश्चन पकड़ने का समझ में थोड़ी लिख देगा आपको उसका पिताजी फागुन महीने में मरा लिखेगा। ये हमको समझ क्या कर दिया कि जब मीटिंग तो बैठा है, ये मीटिंग तो कखन बैठा है? फागुन महीना में। तो हम समझ गए हैं कि इसका पिताजी भी कब मरा होगा? फागुन महीना। तो पिताजी का मृत्यु लगा बापे अग्नु के पिताजी का मृत्यु कखन हुआ? कखन हुआ? फागुन में। याद रहेगा ना? पिताजी का मृत्यु कखन हुआ? कखन हुआ? अब ध्यान देना है। अब किस तरह बोल रहा है कि बेरा 3 टा होते होते गाँव गायन माइन लोग सब जमा भय गए। बेरा 3 टा होते होते गाँव गायन माइन सब लोग जमा भय गए। मतलब क्या केकर घर है? अग्नु के द्वारे में गांव के सभी आदमी आए गए। कखन? बेरा 3 टे। क्या बजे? बेरा 3 टे। अच्छा बेरा 3 टे मतलब सांझे 3 टे। मीटिंग गाँव में कखन होता है? शाम में होता ना। तो है सांझे 3 बजे अग्नु घरे सब द्वारे भीड़ लग गए और वहाँ फैसला होते क्या बजे? तो यहाँ समझिएगा बेरा 3 टा गैन मान मतलब और ढेरे आदमी जान पहचान जो गांव का नामी आदमी होता है सब अगर द्वारे में सब आ गया है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बोल रहा है सब आए गए बैठ गए, सब आए के बैठ गए, सब आए के अग्नु के द्वारी में सब बैठ गया मतलब सब बैठ गया है। आगे बोल रहा है पीढ़ी माचिस आयन के अग्नु डले अग्नु बोरा कटिया आगू कुली पिड़ाए बिछाए रखले है। मतलब कि जो है अग्नु जो है अपनी आए से पहले बोरा फोरा सब बिछा दले के अग्नु अपन द्वारे में पिड़ा टिड़ा में सब बोरा बिछा दले कि गांव के जब भी गणमान रहता है अपनी बैठता है हमारी मीटिंग करता है क्या अग्नु बता रहा है आपको दिन मनी। फिर बोल रहा है कि सब आए के बेच गए, सब आए के बेच गया। अब सब आके वो गांव में क्या हुआ समाज में बैठ गया है। अब मीटिंग चालू होगा ठीक है। किसका घर में? अग्नु का घर में। बीड़ी माचिस आयन के अग्नु दिला है। देखिए समाज के तो हैबिट है बीड़ी माचिस आयन के अग्नु दिला नहीं रखते हैं आज भी समाज में। जिसका घर में मानी मीटिंग होगा वो साथ में बुलाएगा बीड़ी माचिस। जो कोई आदमी मीटिंग करने जाएगा मेरा घर को साथ मिलाएगा कि हम जाएंगे सिगरेट जिसका घर में जाएगा वो खुद दे। और समाज में 2-4 आदमी ऐसा होता है ना आज भी गांव में कंफर्म है आप लोग गांव में ऐसा होगा कि आपका घर में मान के लिए आपका घर में कुछ दिक्कत हुआ चाहे दूसरा के घर में कोई डेट किया है और दूसरा घर में मीटिंग है 2-4 आदमी ऐसा रहे कि वो मीटिंग तो में उससे वो आदमी लोग को लेना देना नहीं है लेकिन वो आदमी सिर्फ जाता है चाय पीने के लिए। कुछ दिन जाएंगे हाँ चाय तो बन गया चाय पीने के लिए जाएगा बाकी आपसे वो कोई आपका कोई सहायता नहीं करेगा कोई आपसे इंटरेस्ट नहीं रखता आपका सुख दुख से ठीक है सिर्फ चाय पीने के लिए एक कप चाय पिएगा और साइड से सड़क जाएंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि बीड़ी मच्छी साइन के अग्नु दिले बीड़ी मच्छी देखिए अब गाँव का जो है सरपंच मुखिया सब बैठल है गाँव के समाज बैठल है। अब जब बूढ़ा बुढ़ी के लिए जो बैठल है बूढ़ा बुढ़ी के लिए बूढ़े बूढ़ी से कहाँ बैठेगा जितना बूढ़ा बुजुर्ग जो बैठा रहता है बूढ़ा और बुजुर्ग जो बैठा रहता है अपने खाते पी दले बीड़ी आई दले बीड़ी मच्छी आके दले क्या अग्नु। आगे बोल रहा है 1-2 लोग के सभी बीड़ी पिए लागले और इंदे हुंदे बात करे लागले। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1-2 लोग के सभी बीड़ी पीले लागले और हिंदे हुंदे बात कर लागले। अच्छा 1-2 लोग के सभी मतलब यहाँ जो बोल रहा है कि 1-2 लोग के छोड़ के 1-2 लोग के छोड़ के बाकी सभी बीड़ी पिए लागले और हिंदे हुंदे बात कर लागले। नहीं होता समाज में। देखिए समाज में मीटिंग होता है सभी आप लोग भी देखे होंगे कि जब मुद्दा में नहीं आएगा सुन गर्म होगा आधा घंटा बाद तब तक जितना भी आदमी आया पुराना आदमी इधर उधर से वो उधर गए तुम्हारा वहाँ कांड हुआ था हम वहाँ गए थे तुम्हारा वहाँ कांड हुआ था ऐसा हुआ था हम वहाँ पहुँचे थे मुद्दा में नहीं बात करेगा अभी तो इधर उधर बात करेगा। तो ही बोल रहा है कि 1-2 लोग के छोड़ के बाकी सभी पीढ़ी पिया है और किया इंडे उंडे का बात करे अपन पुराना बात उठाए कि अपन जब बुजुर्ग गिला अपन जो बैठल है। आगे बोल रहा है कि अग्नु हेड़ मुड़ एकर के हाथ टाए और के डड़ा ले हाथ तोड़ के डड़ा ले मतलब हाथ गोड़ हेड़ के क्या डड़ा ले अग्नु खड़ा है ठीक है। आगे बोल रहा है नंगा हाथे घर लोहा छड़
ता से उ भुई टाक ऊपर छोटा चोट चिन्ह कर हल है के अग्नु मतलब ध्यान दीजिएगा उसका हाथ में की हले वो लोहा छड़। हिंदू का नियम पता है आपको कि जो जे जेकर घर जे मरे तो ओकर काटा रहता है कि नहीं, तो जे काटा धरता है तो ओकर हाथे जामे करे की रे लोहा छड़। भाई लोहा छड़ हम लोग नियम में 10 दिन तक रखना है कि नहीं, तो है बोले कि लोहा छड़ रखले और लोहा छड़ राखल हाथ है और वो खड़ा है और लोहा छड़ देखिए करे घुट नहीं देखते ना, समझ बेटा बेचारा क्या करे टाइम पास कर उठक रहा है धीरे 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 वो हदास में है कि क्या होगा क्या नहीं, उठक रहा है क्या घुट को जमीन तो फोड़ रहा है कि मिट्टी को आगे बोल रहा है कि अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नेगा हाथे धरल लोहा छड़ है। पूछेगा क्वेश्चन कि अग्नु चाहे लोहा छड़ कौन हाथे धरल है, बाएं हाथे नेगा हाथ बाएं हाथ को बोलता है, ठीक है। दाना हाथ नेगा जानते हैं ना, नेगा तो किस क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ बाएं हाथ भूलेगा नहीं। तो ये आगे बोल रहा है कि चिन्ह करा है मैं तो कुछ बच के ना मैं तो कुछ बच कर है। बेचारा कुछ नहीं बोल रहा है, वो कुछ नहीं बोलो बेचारा इतना टेंशन की बोलता है घर फैसला टेंशन है दुख का घड़ी भाई समाज की है तो की ना की बोल तो की फैसला नहीं तो चुपचाप अदा से बेचारा की बात की ना दाहिना गोड़े बुढ़ा अंगूर ता भुई टा उठका है। अब ध्यान दीजिएगा के अग्नु दाहिना ने जब दाहिना जो गोड़े दाहिना जो पैर है अपना उंगड़ा देखिए क्या बोला बुढ़ा अंगूर बुढ़ा को समझ रहे ना, ये वाला हम जो आगे वाला ठीक है ना पैर वाला बुढ़ा अंगूर से क्या भूटा किया उठका है टाइम पास कर रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है चुपचाप है कौन अग्नु पूरा हताश में है कि बेहतर की ना है। और ध्यान दीजिएगा अगर अब यहाँ पर है कि अकरा देखे के हमरा 9-10 बच्चर आगुत बागता मने पड़ गए। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट यानी किस तरह से घुसाएगा कहानी में आप थोड़ा समझिएगा थोड़ा, ठीक है। अभी इसका घर में अग्नु घर में मीटिंग चला है, अगर बाप डेट करा है अगर बाप के कई दिन रहा है अगर मीटिंग जब है कई दिन रहा है 7 दिन। और ध्यान दीजिएगा अब यहाँ से ही बोल रहा है कौन दिनमणि बोल रहा है कि जखन दिनमणि तो मीटिंग में रहा है और जखन दिनमणि जखन देखले केकरा अग्नु के सारा जकर ही देखले कि वो अपन लोहाटा से उठको है वो बुढ़ा अंगूठा से घुटा उठका है ये चीजटा देखा है क्या दिनमणि और वही चीजटा अपराध देखल के हमरा 9-10 बच्चर आगु बाट मने पड़ गए ई बोल रहा है दिनमणि बोल रहा है कि जखन हम अग्नु देख लियो तखन हम 9-10 बच्चर पहले बात हमका याद बोले के बच्चर पहले तो याद रखिएगा दिनमणि कौन मणि दिनमणि कितना बच्चा 9-10 बच्चा 9-10 बच्चा का बात है वो याद आ गया 9-10 बच्चर का एगो बात आ गया किसको दिनमणि को। आप देखिए यहाँ से कहानी आप देखिए किस तरह से आपको तोड़ मोड़ के एकदम पिक्चर का जैसा कहानी घुसा कैसे करके आज एक दाइन कैसा करेगा समझिएगा आप लोग। अब आपको बोल रहा है आप सोच रहा है कौन दिनमणि अब सोच रहा है कि 9-10 बच्चर तो क्या हुआ था आपको बता रहा है। आप देखिएगा कि अग्नु बाबा मरल है अगर बाबा अग्नु बाबा अब ध्यान दीजिए आप बता रहे 9-10 बच्चर का पहले कि क्या हुआ था उसका घर में कि अग्नु बाबा मरल है तखन अग्नु है 14-15 बच्चर हले अग्नु के बच्चर का है जखन ओकर बाबा जखन मरल है जखन ओकर बाबा जखन डेथ कर रहा है तो अग्नु के बच्चर का है अग्नु 14-15 बच्चर का है के बच्चर के 14-15 बच्चर का है याद रखना है इंपॉर्टेंट है सब 14-15 बच्चर का है ओकर मुहे मिसी बिन हले ओकर मुहे मिसी बिन मतलब उतना दिमाग वगैरह था नहीं सिंपल लड़का था कुछ नहीं जानता था कि भाई समाज का प्रति क्या होता है भोज पानी हेट होगा क्या नहीं होगा है ना। कखन बोल रहा है जे रकम अग्नु बापे एगो बेटा से रकम समर काका बापे एगो बेटा कुछ समझ में आया यहाँ पे बोला जे रकम अग्नु बापे एगो बेटा कौन हृदय अग्नु लागो कि जेकर जे अग्नु का जो पिताजी है उसका भी एक बेटा कौन खुद अग्नु आज बोल रहा है कि अग्नु बापे जे रकम अग्नु बापे एगो बेटा से रकम समर काका बापे एगो बेटा और समर काका के अग्नु का पिताजी अग्नु का बाबा है लेकिन समर काका का
बेटा कौन है? अग्नू का पिताजी। लेकिन हम समझिए एक बात ये समझ गए कि अग्नू का बाबा कौन है? सोमर महतो। कौन महतो? सोमर। सामर ना सोमर लिखा है, सोमर महतो। तो ये समझ में आया कि कौन है अग्नू का बाबा है। अग्नू का बाबा कौन है? सोमर महतो। सोमर महतो। अग्नू का बाबा कौन है? सोमर महतो। यही बोल रहा है कि जे रकम अग्नू बापे के एगो बेटा, से रकम समर काका एगो बेटा। मतलब जो समर काका जो है और बेटा अग्नू, उसका बेटा कौन होगा? अग्नू का पिताजी वे एकलौते था। और अब जो है अग्नू का जो पिताजी था उसका बेटा एकलौते था। कौन? खुद अग्नू है। वो दोनों सिंगल पीस। तो दिक्कत किसी को? आगे बोल रहा है कि सोमर, आप ध्यान दीजिएगा, सोमर काका बाप गुजर महतो। सोमर काका बाप, सोमर काका बाप गुजर महतो बड़ी नामी लोग रहा है। सोमर काका बाप गुजर महतो बड़ी नामी लोग रहा है। क्या? सोमर काका बाप गुजर महतो। सोमर काका बाप गुजर महतो। हाँ जी, ये बाबा नहीं है, ये बाबा नहीं, ये दादा, ये पिताजी इसका। समझ कौन है? पिता। ढंग से पढ़ो, समझ में? देखिए फिर से पढ़ते हैं, ठीक है? हला जे रकम अग्नू बापे एगो बेटा, जे रकम अग्नू बापे एगो बेटा, से रकम सोमर बापे, सोमर काका के बापे एगो बेटा, सोमर काका बापे एगो बेटा। मतलब समझ में आया कि उसका यहाँ पे जो है, यहाँ पे अग्नू का बाबा को गायब किया है। समर महतो कौन है? अग्नू का पिताजी। तो अब बोल रहे कि अग्नू समर जो है अपन बापे का एक एगो बेटा रहा है, नहीं बोला? समर काका के बापे एगो बेटा। क्या? खुदे खुदे का समर काका। आज शुरू में ही बोला था कि अग्नू बापे एगो बेटा। क्या? खुदे अग्नू। तो समर काका के बापे का एगो बेटा। कौन? खुद समर। तो वहाँ उसका बाबा को ही गायब किया है ना, तो बाबा का नाम नहीं है ना। तो आप समझ में आया कि अग्नू का पिताजी कौन है? अग्नू पिताजी कौन है? अग्नू पिताजी ला सोमर महतो। याद रहता है। और यहाँ पे सोमर जो है, सोमर के पिता क्या लगा है? गुजर महतो। सोमर के पिता क्या लगा है? गुजर महतो। सोमर के पिता गुजर महतो। फिर से याद दिला देते हैं। अग्नू पिता क्या है? सोमर के पिता क्या है? अग्नू पिता क्या है? और सोमर के पिता क्या है? अग्नू बाबा के, अग्नू बाबा के, अग्नू बाबा के, अग्नू पिता के, अग्नू पिता के, सोमर के पिता के, अग्नू बाबा के। दिक्कत समझ कीजिएगा, ठीक है? बोल रहा है कि सोमर काका बाप, सोमर काका बाप गुजर महतो। सोमर काका बाप गुजर महतो। तो सोमर काका बाप, सोमर के बाप कौन है? गुजर महतो लाए। तो समर का बाप गुजर महतो बड़ी नामी लोग रहा है। बड़ी नामी लोग रहा है। क्या नामी लोग रहा है? गुजर महतो। क्या नामी लोग रहा है? गुजर महतो। रामायण महाभारत कथा है तो अगर मुहे के हाथ ना जिए पारहती कि हाथ ये नहीं पारहती। मतलब कि जे गुजर माते है पूरा नामी आदमी। आज जे गुजर माते जे रहा है ई महाभारत और ई रामायण अपन मुहे रटा है, अपन मुहे रटल। मतलब महाभारत और ई रामायण अपन मुहे कोई ना पढ़ा है। महाभारत और ये महाभारत और क्या रामायण अपन मुहे कोई ना पढ़ा। मतलब समझ इसमें क्या समझ में आया कि जो है गुजर महतो महाभारत और रामायण बहुत अच्छा से जानते थे, इसीलिए तो इसको आदमी इतना चाहता था, इसीलिए तो इतना नहीं बोला। बहुत नामी लोग, बहुत नामी लोग। क्या नामी लोग? गुजर महतो। एकर मुहे के न पढ़ल है रामायण और के महाभारत है, एकर मुहे कोई न पढ़ल है। मतलब महाभारत और जो है ना क्या ये नाम क्या है वाला रामायण, ठीक है? बहुत अच्छे तरह से ये जानते थे, ठीक है? आगे बोल रहा है से खातिर ओकर, से खातिर ओकर पलट दीजिए। से खातिर ओकर सभे गांव डाक और मान इज्जत हवे हले। से खातिर गांव सब खातिर सभे गांव डाक और मान इज्जत हवे हले। मतलब यहाँ बोल रहा है कि जो है गुजर महतो बहुत अच्छा से जानते थे महाभारत और रामायण। से खातिर बहुत अलग अलग गांव के अगर डाका हले केकरा कोई भी सभा तबा हल है तो गुजर महतो डाका हल है। और डाक देखिए हम यही सभे गांव डाक मतलब डाके हल है, डाक मतलब डाका हल है। और मान सम्मान इज्जत हल है। मतलब अलग अलग गांव को गुजर महतो को बुलाते थे कोई सभा में और उसको मान इज्जत सब करते थे, क्योंकि इतना नामी आदमी था, सब जानते थे, वो रामायण महाभारत सब जानते थे। आगे बोल रहा है कि अब यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ खत्म। फिर दिनमणि बोल रहा है, दिनमणि 9-10
बच्चा वाला बात सुना रहा है हम लोग को। अब फिर से ई दिन मनी फिर बात बोल रहा है कि ई दुनिया है के सब दिन बाँचे खातिर आयल है। ई दुनिया के सब दिन बाँचे खातिर आयल है। कौन बोल रहा है? दिन मनी। ई दुनिया के क्या सब दिन बाँचे खातिर आयल है। जे रकम सबिन मरथिन जा है रकम एक दिन गुजर मातो मर गए। एक दिन गुजर मातो मर गए। जे रकम सबिन मरता है, जे रकम एक दिन सबिन मरता है उसने क्या मर गए? गुजर मातो एक दिन मर गए। देखिए गुजर मातो का डेथ हो गया है। अब यहाँ से कहानी देखिए किस तरह वो घिसकाएगा कहानी। से रकम एक दिन गुजर मातो मर गए। आज एक रकम समर काका हूँ गावे गैर माइन लोग बुलाए बापेक 7 दिन डाकल हले। बापेक 7 दिन डाकल हले। अब समझ में किस टाइम कौन अग्नु का पिताजी जिस टाइम 7 दिन था, किसका पिताजी के 7 दिन था? अग्नु के पिताजी का जगह 7 दिन हले। जब बाप के मृत्यु हले 7 दिन जब घरे मीटिंग बैठे हले से रकम अग्नु के जब पिताजी हले अहू अपन पिताजी के उस दिन 7 करम हले और ओकरो घरे से मीटिंग हले। वही तो बोला है वहाँ पे, नहीं बोला है कि आज एक रकम मतलब केखन है अग्नु के केखन घरे केखन मीटिंग लगे 7 दिन मीटिंग। आज एक रकम समर का कहूँ गाँव गैर माइन लोग के बुलाए के बापेक 7 दिन डाका हले। बापेक 7 दिन डाका हले। ढेरे गैर माइन मतलब गाँव के समाज का आदमी को, ढेरे आदमी को बुलाया था 7 दिन में गांव में क्या अपना घर में पंचायत के लिए कि क्या होगा क्या नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो ये समझ में आया कि अग्नु का पिताजी का भी जब मीटिंग था तब कई दिन था और अग्नु का जो पिताजी था कौन? समर महतो। तो समर महतो का बाप भी मरा था उस दिन कई दिन था 7 दिन और उसका भी उस दिन क्या चला था मीटिंग। वो भी बुलाया था मीटिंग। वही समझा रहा है। ये कहानी अब किसका बता रहा है बोलिए तनी से। आप ये बता रहे हैं समर महतो कहानी कि गुजर महतो को भोज कैसा किया, उसका समाज में किस तरह से बात चला। अब देख लीजिए मजा आएगा। बोल रहा है डाकल है सभी मत दलतीन जैसन लोग का से रकम तेसने होकर क्रियाक्रम हवे चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा गांव का आदमी सब बैठ गया है, सब गांव का आदमी पंचायती करे बैठ गया है और समर महतो हुए हैं और वहाँ समाज के आदमी में करते हैं। खतरनाक होता है, चीन मारने में भी आगे रहता है और उस करने में भी आगे रहता है, गिराने में भी आगे रहता है कि नहीं। अब वही बोल रहा है कि सब मत देती सब बोल रहा है, सब ताल पे ताल दे रहा है समाज का आदमी और बोल रहा है जे रकम लोग कर रहा है इसमें होकर क्रियाक्रम है चाहिए। मतलब सब आपस में आदमी हो समाज का आदमी आपस में बोल रहा है कि जैसन लोग टाल है गुजर महतो से रकम होकर क्रियाक्रम भोज पनिटा हवे चाहिए। ये आदमी आपस में बात कर रहा है समाज का आदमी और बोल रहा है यहाँ पे हवे चाहिए। ई लोग का सुधे है गाँव नाय ई तो हमनी जाते सभी गांव के लोग के रह हले। किसका बोल रहा है? ये किसका बोल रहा है? गुजर महतो का बोल रहा है बा कि ये लोग का जो मरा है ये लोग का हमनी गाँव ना ये लोग का आरो गाँव ये हमनी नियर जैसा की सबे करा माने हले, सबे गाँव करा माने हले। बहुत फेमस आदमी था, पहले बोल नहीं दिया था कि गुजर महतो अपना मुंह में सब रट के रखा था। रामायण महाभारत सब गांव में उसको बुलाता था, मान नीचे सब करता था और वही समाज में बात उठ रहा है कि ना जैसा ये लोगता हो और ऐसा क्रियाक्रम है चाहे भोज है चाहिए। तो यही बोल रहा है यहाँ पे कि आप वो लोगता खाली हमनी गाँव ना है जान और यहाँ पे प्रसिद्ध आदमी ये लोगता ढेरे आदमी गाँव पर नाम सम्मान और इज्जत कर सभी जाना है। यह बात यहाँ बोल रहा है से खातिर समाज में सब बोल रहा है बात उठ रहा है समाज में। से खातिर विश्व स्वर्ग भोज क्रिया नाय कर ले एकर जीता शांति नाय चलतो, एकर जीता शांति नाय मिलता है, एकर जीता शांति नाय मिलतो। देखिए कितना इसको फुला रहा है कौन? समाज का आदमी। किसको? समर महतो को कि लोग का जैसा ना है ऐसने तोरा क्रियाक्रम करे तो भोज करे तो और एकर तोरा विश्व स्वर्ग भोज क्रिया नाय कर ले एकर जीता शांति नाय मिलता है। केकर का है? समर महतो के कि तोरा ऐसा करे तो अगर नहीं ऐसा करबी तो अगर जीता शांति नहीं मिलता है। अगर जीता शांति मतलब आत्मा का भटकता रहता है, आत्मा शांति नहीं मिलता है। अच्छा विश्व स्वर्ग भोज मतलब इसका विश्व स्वर्ग मतलब होता है धूमधाम से भोज करना है, जिसको नहीं होता 95 साल 90 साल हो जाता है तो देखिए उसका भोज जो होता है बड़ी हैवी होता है कि नहीं बोल रहा है विश्व स्वर्ग भोज है चाहिए नहीं तो जीता शांति नहीं मिलता है। ये किसको बोल रहा है?
समर महतो को बोल रहा है, समाज का आदमी बोल रहा है, सुना रहा है कि तोरा इसने करे तो अब देखिए बोल रहा है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि बेचारा बेचारा समर काका, ध्यान दीजिएगा, बेचारा समर काका 10 लोग के बांटता काटे नहीं पारल, 10 लोग के बांटता काटे, वहाँ झाँ झाँ करने लगा समाज के आदमी कि नदिया खाने का चक्कर में विश्व स्वर्ग करे तो तब हैप्पी करे तो वही बोल रहा है बेचारा समर काका 10 लोग के बांटता नहीं काटे पारल है, 10 लोग के मते यह साई दे दले मतलब वो हाँ में हाँ मिला दिया, पर तू करना नहीं चाह रहा तो उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन समाज का आदमी 10 लोग का जो आदमी बोला कि तोरा ऐसे करा तो नहीं तो तोर बाप तक शांति नहीं मिलतो, जी का भटकते रह तो तोरा विश्व स्वर्ग भोज करे तो तोर जैसन आदमी तो रहो तोर बाप जैसन जो रहो गनमैन आदमी तोरा ऐसा भोज करे तो सही बोल रहा है, तो से खातिर 10 लोग हम काटे नहीं पड़ली और अपनी में हाँ मुँह दे दिली क्या समझ में। तो आगे बोल रहा है कि 20 यहाँ पे हो गया 20 क्रिया है, अब ध्यान दीजिएगा 20 देखिए सॉरी देखिए सियार खोंदा डायरेक्ट है बेच और 1-2 लोग 3 पैसा पानी करी के बापे भोज करल। अब ध्यान दीजिए बेचारा, ध्यान दीजिए भोज के चक्कर में क्या कर दिया, भोज के चक्कर में क्या कर दिया का जी दोस्तों जी कारवा ना फिलहाल दादी का बस से देखिए सियार खड़े डायरेक्ट बेच और 1-2 लोग 3 पैसा पानी करके बापे भोज का करल। देखिए भोज तो ही कर दिला है क्या समर मातो, लेकिन बेचारा ध्यान दे सियार ढोरे डायवर्टा बेच के और 1-2 लेकिन पैसा पानी मतलब कि सियार ढोरे डायवर्टा मतलब वहाँ पे वो खेत भी था, सियार ढोरे क्या है वो खेत है तो खेत पानी सब बेच के और 1-2 को क्या किया पैसा पानी मतलब उधार लिया है, क्या लिया है उधार लिया है और अपना बाप का भोज किया है। कैसा भोज किया है विश्वास जो आदमी समाज का आदमी जो बोला है बेचारा वो किया क्या किया है खेत वो बेच के कैसा खेत बेचा सियार कौन खेत बेच दिया सियार बड़ी डायवर्टा बेच के और 1-2 थीन पैसा पानी करके बापे भोज कर किया कंफर्म है वाला भोज तो कर दिया। आगे ध्यान दीजिए इसका परिस्थिति देखिए क्या हुआ, भोज तो कर दिया बेचारा। अब ध्यान दीजिएगा 20 क्रिया साढ़ साड़ी छाड़ल आर कई गो गायो बाभन के दान दिला है, क्या दान दिला है समझ में तो कि विश्व स्वर्ग भोजता तो कर ले, लेकिन साढ़ साड़ी के छाड़ मतलब ध्यान दीजिएगा इसमें होता क्या है कि साढ़ साड़ी जो होता है ना कि इन लोग को भी क्या होता है कि इन लोग लोहा का छड़ से या चंदन लकड़ी से इसको गर्म करके क्या होता है साढ़ साड़ी को क्या होता है उसको जो चमड़ी में क्या करता है झोंस देता है, क्या करता है झोंस के क्या करता है छोड़ दिया जाता है किसको और हम लोग को पकड़ना नहीं, जहाँ जगह जाने दो, साढ़ साड़ी में जहाँ जगह जाने दो। और ये छोड़ने बाद और बहुत सारा गाय जितना भी अपना इच्छा हो बोल रहा है कि बहुत सारे क्या किया समर महतो गाय भी दान किया किसको बावन को। इस तरह होता है विश्व स्वर्ग भोज, साढ़ साड़ी तो छोड़िए दिया है ऊपर से क्या छोड़ दिया है बावन को गायों दे दिया है। खेत तो बोल रहा है कि खेत बेच के पैसा पानी करके बापे भोज भी किया, साढ़ साड़ी और गायों का दान भी दिया, किसको दिया बावन को। आगे बोल रहा है ध्यान दीजिएगा देखिए 13 दिन मखरी कर, 13 दिन मखरी कर मरखी कर जाने के पूजा पाठ 13 दिन की कर ले मरखी मतलब पूजा पाठ कर ले 13 दिन किया है पूजा पाठ कर केते बाबा बंधाए छाइन पेट पूरा चेक गलाए बंधा पेट से मतलब पूरा खा पी के गया टन छोके गदगा है ना, गायो मिल गया है खायो के आया है ले के आया बाबा है कि नहीं होता है कभी घाटा में जाता बाबा नहीं, बैरागी तो और खतरनाक है, बैरागी तो और खतरनाक है। तो जब तक हमको लगता है कि अगर उसको ब्रेक नहीं करेंगे तो हमको लगता है कि सवेरे 12 बजे से स्टार्ट होता है ना ये रात का, वो सवेरे 12 बजे तक खत्म करेगा वो अगर आप लोग नहीं रोकिए क्या उसका तो चलते रहो पैसा देते जा रहा मशीन का देते रहो मिनट में पैसा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे वही बोल रहा है कि केते बाबन बंधाए छाइन पेट पूरा चेक गले पूरा खा पी के टन छके बाबन गेला है केकर घाट से पूरा खा पी गया गायो लेके गया बाबन पूरा हैवी कई दिन तक समर काका बड़ी नाम भ गए मतलब पूरा गांव में पर जब भोज जे करे विशेष पूरा गांव में एकदम नाम होने लगा किसका समर महतो की भोज कर ले एकदम भयानक भोज कर अपन बापे विशेष एकदम गर्दा उड़ा दले वो खा एकदम भर पेट खाना खायो के लिए और लयो के लिए हैवी भोज है ना गगले में नाम पूरा ना किराया का हैवी तब ना किया है ये बात तो सही बोल रहा है।
आप ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कोई दिन, देखिए आप खुद समझिए कि ये भ्रष्ट कैसा किया। ये भ्रष्ट बेचारा किस तरह के एक आदमी से पंचायत चक्कर के, खाली किसके वजह से का, समाज का प्रेशर का। आगे बढ़ रहा है, कोई दिन तक समर काका मन ध्यान बुझा हल है। कोई दिन समर काका मन ध्यान बुझा ले, काय मंजन होगा, उसका पिताजी डेट कर रहा है भाई, मंजन ना आता है, कितने सुंदर पिताजी रहा है, तो बात विचार हवा ले बैठा ले, साथे खाना पीना है, पिताजी ऐसा नौसन सही गलत है बता है क्या है पिताजी का। अब पिताजी ना है तो भाई सही गलत क्या बताए। बटे बोले कि कोई दिन तक समर काका मन ध्यान बुझा है, मैं तू आस्ते आस्ते मन का ठीक भले और ऋण गुला सदाय उपाय करे लगले क्या समझ ना तो कि मन ता कोई दिन फिर बादे जेकर जेकर लोग से ले ले पैसा पानी ओकरा धीरे धीरे की करे लगले ऋण ता सदाय उपाय करे लगले। मतलब सोचने लगा कि अब हम कैसे करेंगे, जिससे जिससे हम पैसा पानी हम लिए हैं अब हम कैसे उसको देंगे, उपाय सोचने लगा है ना। कौन समझ मत आगे बोल रहा है, उपाय आर की कर, उपाय आर की कर, ध्यान दीजिए कौन बोल रहा है, समझ मत कहानी तो दिनमणि सुना रहा है ना, भूल का वो बेचारा सुना रहा है बेचारा, वो तब से दिनमणि का कहानी कि दिनमणि बोल रहा है, वही बोल रहा है दिनमणि, उपाय आर की कर, खेती भरोसा ही तो ओकर सब हले, खेती भरोसा ही तो ओकर सब हले, मतलब खेती होती है तो सब कुछ हले, हटाए तो ओकर सब मान सम्मान इज्जत रहले और खेती बाड़ी हटे करले पेट चल हले हटे कि उपाय आर की कर, खेती बाड़ी तो ओकर सब हले। बरसात काल आले, बरसात काल आले मतलब बरसात का दिन आले, क्या आले बरसात, बोलो वर्षा का टाइम आया, क्या आया वर्षा का टाइम है, बोलो वर्षा कल आले, सोमर काका रोपा डोबा करे लगले, सोमर काका रोपा डोबा मतलब जेकर तनी मनी जे खेत खलियान जहाँ है वह तनी अपन रोपा किया ला, सोचे लगा कि अब हम रोपेंगे भाई, सब फसल का दिन आया है, बरसात का दिन नहीं हो करेगा, वही बोल रहा है कि अब रोपा डोपा करे लगले, एकाएक केते करत बेचारा से खातिर अगनु पढ़ा लिखा छोड़ दले, से खातिर अगनु पढ़ा लिखा छोड़ दले। वही बोल रहा है कौन दिनमणि कि बेचारा का के जखन का बाप रहे तक हेल्प भेज रहा है, अगर बापो चल गए तो बेचारा एकाएक की करा, तो है खातिर सब अगनु की कर ले पढ़ा लिखा छोड़ दले, टेंशन है कि बेचारा तो गया कितना करेगा समझ मत, तो वही बोल रहा है कि अगनु पढ़ा लिखा छोड़ दिया टेंशन से। आगे बोल रहा है, एक दू गो खेत रोपायल हलै आर समर काका खारे दाहिना गरुटा मोर गले, दाहिना गरुटा मोर गले, ठीक है एगो दू गो खेत का जोता हलै, मतलब ध्यान दीजिए वही बोल रहा है, एक दू खेत रोपायल हलै मतलब एक दू ठीक मतलब फसल वगैरह किया था रोपाया था, तो बोल रहा था एक दू खेत रोपाया हलै आर समर काका हारे दाहिना, हारे मतलब हाटटा जेकर से जोता हलै दाहिना हाटटा जे गरुटा मोर गले, दाहिने हाथ पे गरु किया ले मर गए काका समर मातो के हार समझते ना, दो गरु से जोतते हैं ना जी, तो बोल रहा है दाहिना धारे गरु टे जाले हाथ जे बांधा ले तो गरुटा मर गए। अगर एगो बाछा अब वही बोल रहा है, एगो बाछा का ई बच्चर डाले चलतले सेताते बापे भजे सान दिया गेल है, सान दिया गेल है, बस समझ में आया कि एगो अपर एगो जे बाछा है एगो जे साढ़ जे हले एगो बाछा जे हले ऑटो से की कर ले बाबन के दे दले छोड़ दले, बाबन के दे दले दान दे दे केकर बारी, देखिए कितना बेचारा कष्ट हो रहा है, खेत चला गया है, पैसा ऋण ले लिया है, जो था घर में क्या बाछा तछा वो भी दे दिया है ना। वही बोल रहा है कि एगो बाछा के बच्चर देले चलतले सटा बापे भजे साढ़ दिया गेले है ना, एगो गरु की हार चलाए, एक गरु की हार चलाए, कौन बोल रहा है दिनमणि कि एक गरु की हार चलाए। तो आगे बोल रहा है सोमर काका तो रोपा ढोड़ा गेला है, सोमर काका तो रोपा ढोड़ा गेला है, अब मतलब बोल रहा है सोमर काका क्या करेगा, अब की करते बेचारा एगो गरुए हले, अब एक दो खेत रोपले हले और खेत का जे कुछ बाकी हले अब कैसे की रोपते, ओकर बोले है तो रोपा ढोड़ा गेला है खत्म होकर, अब की करते पूरा चिंता में की करत बेचारा, कौन बोल रहा है दिनमणि की करे बेचारा एगो गरु की करे बेचारा, कई लोग थोने गरु माइक देखले मेंतु अपन काम छोड़ के क्या देखले वही बोल रहा है कि जो है सोमर काका जो है कि बहुत आदमी के पास गया मांगने के लिए हल, लेकिन कौन अपना देगा हल, अपना खेत द्वार का छोड़ छाड़ के रोपा दोपा करके क्या उसको दे देगा,
कोई बोल रहा है कितना लोग ठिन के मंगल समर काका की लोग तक की दे देते अपन खेत वार की ना रोक के अपन वही बोल रहा है क्या दे देगा हमको। वही बोल रहा है कि मैं तो अपन काम छोड़ के की दे दे वो लिखा है ना कि नहीं देगा ना। वो समर काका फिने काचा कोड़ियो ना खाए काचा कोड़ी मतलब पैसा कोड़ियो ना है के कठिन समर काका की जे लतुन गोरु किने आते हैं जे लतुन गोरु किने अंतिम किनातीन मतलब बोल रहा है कि समर काका ने पैसा कोड़ियो ना है जे अगर नतुन गोरु किन के आने नया गोरु खरीद के वो लाएगा कौन समर समर मत तो कौन कहीं वो गोरिया था वही बोल रहा है कपिल बेचारा पैसों ना है जो गोरु किन के नया आने पड़ता है वही बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि कहाँ गए हाँ कोनो उपाय ना है वही बोल रहा है दिमानी की कोनो बेचारा अपन कोनो उपाय ना है समझ दिमाग एकदम हैंग कर गया है किसका समर काका का सब तरह का एकदम हैंग कि भाई हुआ तो हुआ क्या खेत बेचा क्या खेत मेरा अभी तक रुपया नहीं क्या करेंगे पैसा कोई है नहीं जो गोरू खरीद सकते गोरू मर गया जो था वो बावन को दे दिए है ना। तो ही आगे बोल रहा है सब सौभेक रोपाइल बादे भादर मासे सौभेक रोपाइल बादे भादर मासे अपन खेत गुला कोनो रकम लोके हार गोरू माइल के रोपल अखनो ककर हार गोरू लोके हार गोरू माइल के रोपल हरल मतलब रोपल समझ में ये बोल रहा है कि सब रोपल बादे भादर मासे अपन खेत गुला कोनो रकम लोग के हार गोरू माइल के रोपल समझ में कि जखन ज सबका खेत जखन सबके खेती गिला जखन सबके रोपाई गले हार गिला सभी जोत गले तखन क्या है कि जे अनुप जे बाप रहले के समर में तो सबके जाके घरे घरे जाके जे भी हले जे मांगले कि जे कोनो भाई रे हम हमका दे सबे रोपाइल बादे की करले गेले लठिन और माइन के की हले अपनो खेत की हले जोतले यही बोल रहा है कि रोपल अगन मास अले देखिए रोपा जा रहा कैखन हुआ उसका पिताजी कब मरा था अगन मास याद रखिएगा अगन मास अले समर काका खेती धान नहीं भले आप और टेंशन नहीं बेचारा और टेंशन अगन मास अले समर काका खेती धान आर नहीं भले बेचारा वो पूरा टेंशन इतना डाइवर्ट हो गया है क्या करेगा सब लूट गया इसका बेचारा सब लूट गया खेत पानी सब। और देखिए बेचारा किसी से मांग के कोकरो से मांग के गोरू हल मांग के किसी तरह रोपलो तबलो ओकरो में बोलो कि समर काका खेती धान नहीं भेले जेटा भेले सेटा बछर दिन चला मुश्किल ऋण पैसा सोदेक से दूर बा ऋण सोदेक सेटा तो बहुत दूर के बा। वही बोल रहा है कि जौन तनी मनी जेंटा भेला है कि खेती सेटा तो बछर दिन चलना मुश्किल खाना पीना अपन खुद के खाना पीना चलना मुश्किल तो ऋण तक की सोदेक तो बहुत दूर बा ऋण तक सोदेक तो बहुत ये बोल रहा है समर काका ये आपको दिनमणि सुना रहा है कि सोच रहा था कौन समर काका कि खेती उती होता तो धान बेच के अपना ऋण तो शोध देते जो अपने पिताजी का बारे हम लिए थे भोजवा में। तो वही बोल रहा बेचारा कि अगर अब खेतियों नहीं हुआ अब जितना भी फसल हुआ है तो उसमें तो बच्चा दिन का खुद का नहीं चलेगा तो कि इटा बेच के कि धान तान के तो क्या करेगा इतना तो बहुत दूरे बा। वही बोल रहा है इटा तो बहुत दूरे बा। समर काका हालत पूरा खराब है गले समझा समर काका हालत पूरा खराब है गले 2 बछर बाद है आरो कई खेत बेच दिले ऋण गिलास सब ले समझा और टेंशन 2 बछर बाद की कर ले आरो खेत गिलास जे हले बेच गेला ऋण गिलास सुधेला ऋण गिलास बेचारे देखिए। अच्छा बताए आप खुद सोचिए कितना जो तकलीफ इसका साथ हुआ है किसका वजह से हुआ है। अगर इसको विश्व स्वर बहुत जगह नहीं कराता तो इतना दुख होता है इसका क्या हाल हो गया बेचारा है कि नहीं। आप ध्यान दीजिए बोल रहा है यह 4-5 बच्चे है अग्नु बिहार बात से समर काका कहूँ आवाजा नहीं कर ले वह 4-5 बच्चर अग्नु बिहार के करल बाद अग्नु बिहार भय गए 4 बच्चर बाद ठीक है अग्नु बिहार बाद समर काका कहूँ आवाजा नहीं कर ले मतलब अब क्या बोल रहा है कि जब अग्नु के बिहार गए तो समर काका अब आवाज नहीं मतलब कि अब समर काका को उम्र हो गया है समनाथों का उम्र हो गया है अब आप पहले के जैसा आप नहीं चल पा रहा बूढ़ा हो गया ना अब कहाँ से चल पाएगा पहले वही बोल रहा है बाबा जब पहले नहीं कौन अब ना आ जा पा रहा है बोल रहा है कि
बेसी घरे सुतले रहल है आर खोल के आस पास लोग के सतवतले रहल है समझ रहे हैं कि आप बेसी घरे सुतले बेसी की करतले घरे सुतले आ सुत के की हले खाली खोकते रहतले अब खोल के अगल बगल के आदमी करले पूरा परेशान करतले नहीं पूरा लोग देख अगल बगल में आदमी खोकते रहेगा तो बगल वाला तो वही बोल रहा है कि बगल वाला पूरा बगल वाला परेशान हो जाता था उससे किससे समर काका से खोकते रहता था तो बोल रहा है कि बड़ी सतुला हल है तो आज ओकरे 7 दिन लगे आप यहाँ से कहानी देखिए फिर दूसरा आप फिर से कहानी स्टार्ट आप कहाँ आके तनी बोलिए ना आप ही बोल रहा बगनू के पिताजी घुस गए किसका बात घुस गया अभी तो जो इतना तक बोला कि आप यहाँ पे बड़ी सतवा हल है अभी 9-10 मच्छर वाला सोच रहा था ठीक है इस तरह से अगनू का बाबा का पहुंच हुआ था आप किधर घुस गया बाबू का पिताजी वाला देखिए हाँ बोल रहा है कि आज ओकरे 7 दिन लगे बोलिए फटाक से जल्दी जल्दी नहीं आ रहा क्यों ना इधर आ वही बोल रहा है कि आज ओकरे 7 दिन लगे केकर 7 दिन लगे समर मातो गावे के कहानी किस तरह से घुसा एकदम भयानक साउथ पिक्चर जैसा देखे साउथ पिक्चर पहले एक्शन दिखाएगा मारपीट कैसे लव हुआ कैसे मारपीट हुआ कैसे बियाह हुआ सब दिखा देगा और कैसे लव का चक्कर कैसे जुदा भी हो गया शुरू में दिखा दिया अब जुदा का चक्कर कैसे पागल हो गया शुरू में दिखा दिया अब पागल कैसे हुआ अब लास्ट में दिखाया देखे कि नहीं पागल कैसे तेरे नाम पिक्चर देखे शुरू में देखा पागल कैसे वो लास्ट में दिखा शुरू में दिखा दिया प्रेम किस तरह होता था लास्ट में दिखा दिया पागल कैसे पागल होगा है ना तो ही बोल रहा है कि आज ओकरे 7 दिन लगा है आप देखिए आप यहाँ पे आज ओकरे 7 दिन लगा क्या अगनू के बापे आप देखिए अगनू तो समाज में बैठा है अगनू समाज में बैठा है और समाज में क्या बैठा है मुखिया गाँव में मुखिया के और गाँव के ढेरे गणमान्य आदमी एकदम जान पहचान आदमी बड़े बड़े लोग है देखिएगा खाने वाला आदमी भी हो रहे हैं सगने देने देखिए किस तरह फिल्म मारेगा देखिए मजा आएगा ठीक है अब देखिए अगनू बैठा है अब अगनू किस तरह से लोहा लेके खटक रहा है अंगूर पूरा अंगूर से खटक रहा है घुट में ठीक है अब बेचारा कुछ नहीं बोल रहा है कौन और कुछ नहीं हताश है पिताजी का उसका भी फिर वही हाल होगा किसका हाल हुआ था जिस तरह समर मातो का हाल हुआ था पिताजी किस तरह हाल हुआ मर गया बेचारा कितना टेंशन से और अभी बताओ उतना प्रेशर नहीं देता तो 4-5 साल जरूर जीता वो तो टेंशन से चला गया कि नहीं प्रेशर से खेत द्वार कितना बेच दिया अब फिर उसका सा देखिए फिर उसका पिताजी मरा फिर उसका बेटा का वाला देखिए अब वही हाल देखिए किस तरह से काम होगा देखिए हो रहा है अगनू बैठा हुआ है हाँ तो बाबू अगनू कौन क्रियाटा करवे कौन बोल रहा समाज बोल रहा है समाज बोल रहा है कौन बोल रहा है समाज मुखिया बोल रहा है महतो कि हाँ रे बाबू आप अगनू कौन क्रियाटा करवी कौन क्रियाटा कर पूछ रहा है अगनू से कौन क्रियाटा करवी गाँव एक महतो पूछ ले क्या पूछ लेटा क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ तो बाबू अगनू कौन क्रियाटा करवी भाषा क्या कहल है तो गाँव के मुखिया मतलब क्या है महतो तो लिखा है तो गाँव के समाज गाँव के मुखिया गाँव के महतो लिखा की मान गाँव के महतो देखे भेजेंगे तो सब हो जाएगा ठीक है गाँव के महतो पूछ ले अगनू कुछ नहीं कहल है अगनू कुछ नहीं अगनू की कहते बेचा हाँ दस और अगनू को क्या पता है कि मेरा बाबा का भोज मेरा पिताजी कैसे किया तो खाली सुनता था ना कि तुम्हारा अभी खाली देखे इसको कैसे चढ़ाएगा ऊपर की कैसे उतारेगा देखिएगा बोल रहा है कि महतो फिर पूछ ले अगनू कुछ नहीं कर जब बोला कि अगनू कैसन की विचार है तो अगनू कुछ नहीं बोल रहा हता से पिताजी खो गया है टेंशन की समाज बैठा क्या बोलेगा क्या नहीं तो बोल रहा फिर महतो पूछ ले तोर बाप जेटा अपन बापे बारी कर हलो सेटा तो नहीं पारबे नहीं की किसको बोल रहा है अगनू का कि जोनटा तोर बापे तो बाबा बारी जैसन करल हो सेटा की तो नहीं पारबी सेटा वही बोल सेटा तो की नहीं पारबी कि नहीं की पूछ रहा है नहीं पारबी कि नहीं की ऐसे बोल रहा है पूछ रहा है कि पारबी कि नहीं तो बोल रहा है की विचार हो पारबी कि नहीं फिर देखिए किस तरह घुसाएगा वही कितना सुंदर खाली बात बोल रहा है कि विचार हो पारबी कि नहीं तो वही बोल रहा है अब बेचारा अगनू हताश कि अब उसको पता है कि उसका बाबा का बहुत कैसा हुआ है लेकिन उसको नहीं पता है कि उसका बाप का क्या हाल हुआ है उसको पता है कि उसका बाप का क्या हाल हुआ है लेकिन उसका इतना पता है कि उसका जो बाप था सब बाबा का खतरनाक भोज किया है ना उसको नहीं तो यही बोल रहा है
कि तब अगनू बोल रहा है नहीं बाबा हमें होते नहीं पारब, नहीं बाबा हमें होते नहीं पारब, हाथ जोड़ दिया नहीं बाबा हम होते नहीं पारब, ठीक है। तो बोल रहा है, तो फिर बोल रहा है अगनू घेगनाए लुलाए अगनू घेचाए लुगा लेके कहले अगनू, यही बात तो बोला अगनू घेचाए लुगा मतलब जो सादा कलर का जो पहनता है कपड़ा तो वही बोल रहा है कि घेचाए तुम कंधा तो क्या किया कपड़ा तो ले एटा ई बात तक कहले कि नहीं बाबा हम हाथ जोड़ के कहे कि हम एटा नहीं पारबे, जैसे बाप जे करले हम नहीं पारबे। तो फिर बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो फिर बोल रहा है कौन समाज का आदमी बोल रहा है तो की पारबी सेटा कही, इसको आज मानेगा नहीं, इसको आज मानेगा नहीं, तो सेटा तो की पारबी सेटा कही एगो लोके कहले समाज के एगो लोके कहले कि अगनु सेटा की का पारबी सेटा कही। तो फिर बोल रहा है अगनु बोल रहा है हमर दशा तो देखबे करा है तो नहीं कोनो उपाय कर दे है, फिर से उन लोग जिम्मा दे रहे हैं समाज का, फिर उन लोग बर्बाद कर देगा, ठीक है। बोल रहा है कि हमर तो तोनी हाल जानने करा कि जे कर भी तोनी के कुछ करा, हमर तो दशा जानने करे कि हमर हाल है कि हम कंडीशन है जे करवा तोनी के कुछ करा। तो फिर महतो बोल रहा है, कौन बोल रहा है महतो, तो सुन रे बाबू तोर बापे तो विश्वेश्वर क्रिया कर हलो, अब देखिए फंसा रहा है, तोर बापे तो विश्वेश्वर क्रिया कर हलो तो कम से कम पंचदानता तो नहीं करे तो करबी तो बापे तो जीता शांति नहीं मिलता है। अब देखिए फंसा रहा है कि तोर बापे जो है कि विश्वेश्वर भोज कर आज तो विश्वेश्वर नहीं करबी तो कम से कम पंचदान तो करे तो और पंचदान तो नहीं करबी तो बापे जीता टना लगता। पंचदान तो समझ रहे 5 प्रकार का भोज, क्या प्रकार भोज, इसमें भी हेवी खर्चा होता है। पांच दान मतलब क्या 5 प्रकार का भोज होता है, इसमें भी वही बोल रहा है कि कम से कम तो विश्वेश्वर अपन बापे के लिए नहीं करे पार भी धूमधाम से तो कम से कम 5 भोगटा तो कर, भोजटा कर, 5 भोग और 5 ये भोज अंतर है कि नहीं, तो 5 भोजटा करे तो नहीं करबी तो तोरा बाप तक जे शांति तक किया होता है जीटा टना रहता है, आत्मा जो है तो भटकते रहता है, शांति नहीं मिलता है। तखन बोल रहा है 5 भक्त आगे कहा, अब देखिए उधर से पूरा ताली पे हाँ मैं मिला रहे उधर 2-4 को कुचड़ा लो तो क्या है, ठीक है। तो हाँ ठीक है कल तुम अब उधर पूरा अलग रहा 2-4 आदमी खाने का चक्कर है, हाँ ठीक है कल 3 5 बाट ले सब है कल और 3 2-4 को जो है खुचरा साहब पकड़ खाली आदमी खाने का चक्कर में, हाँ ठीक है कहे मुखिया एकदम ठीक है मातो जी एकदम 5 भक्त करे आता है ना कर ले फिर बापे के आत्मा उड़े लगता है, ठीक है अरे बोल रहा है वो हाँ में मिला दिया है समाज का, ठीक है बोल रहा है वो सब करने लगा। तो देखिए अब फिर अब अग्नु पूछ रहा है, कौन अग्नु 5 दान तक की भोज लागे, अग्नु क्या जानता है बेचारा, तू जानता है क्या जानता है, अभी तो उसका क्या शादी हुआ जानता है बाप उसका जब बाबा मरा था तो वो कितना बच्चन का था याद है, क्या याद रहेगा पता रहेगा। तो बोल रहा है 5 दान की भोज लागे, ये कौन बोल रहा है अग्नु, 5 दान की भोज लागे की वही बोल रहा है कि कर रहा है की लगता है, तो बोला कि 5 दान की भोज लगता है भूई टाक के अग्नु पूछले ये जो बात तो बोला कि इटा की 5 दान कंज भक्त की लागे की लगता है भूईटा देख के बोला है क्या अग्नु। तो एगो आप देखिए तहन एगो लोग बोल रहा है उधर से फिर मजा आप देखो इधर से बोल दिया कि की लगता है, इधर से फिर उचक गया एगो लोग, तो एगो लोग के कहे उठला है दही चूड़ा चाहिए, देखिए मजा ले रहे थे दही चूड़ा चाहिए दाल रोटी संगे कोनो गुड़वा जिनिस, अब इधर से पूरा डिमांड दे दिया है कि दही चूड़ा चाहिए दाल रोटी संगे कोनो गुड़वा जिनिस मतलब कहीं मीठा जिनिस, अरे कितना होशियार आदमी कोनो मीठा जिनिस चाहिए। अभी देखिए मीठा का भी जिनिस मतलब देखिएगा ये आदमी तो मीठा का साथ क्या घुसाएगा देखिएगा, तो गुड़वा जिनिस माने बूंदिया चाहिए मिठाई, गुड़वा जिनिस मतलब ये ना है कि तो हमका गुड़ दे दिए लिखा हुआ है कि गुड़वा जिनिस माने बूंदिया चाहिए मिठाई, गुड़ देले ना चलतो फंसा रहा है, गुड़ देले ना चलतो गुड़वा संगे कोनो बूंदिया या मिठाई और दिया तो दही चीरा चाहिए दाल रोटी मतलब पूरी तड़का है ना इतना चाहिए, आप कोनो मिठाई चाहिए ना चल तो गुड़वा दे के ये बोल रहा है। देखिए आप पूरा डिमांड नहीं छोड़ेगा इस बात। आगे बोल रहा है कि यहाँ पे एगो दूसरा लोग काल है ये बात तो कौन एगो दूसरा लोग काल है समाज का आदमी वाला बात तो बोल रहा है कि इतना चीज करना होगा 5 भोज में, ठीक है। तो आगे बोल रहा है अग्नु काल है नहीं बाबा होते तो हम नहीं पारबो, बेचारे इतना हालत खराब उतना आप देखिए कैपेसिटी है देने का
पहले बच्चा सोचे पहले यहाँ जोड़ दिया है कि हम तो होते नहीं पर तो वहाँ छोड़ देना चाहिए भाई, जो के देना है दे दो अपने मन से, है कि नहीं। अब फिर यहाँ जोड़ दिया है कि नहीं बाबा हम होते नहीं पारबो, हम होते नहीं पारबो। अब तखन फिर बोल रहा है, तखन फिर एगो आदमी बोल रहा है इटा नहीं पारबी तो की पारबी रे, तो बाप की रोजे रोजे मरो। तो नहीं मानेगा आज इसको छोड़ेगा ही नहीं, खा जाएगा इसको समाज का आदमी, ठीक है। बोल रहा है एक आदमी बोल रहा है कि इतना नहीं पारबी तो की पारबी रे, तो तोर बापे की रोज रे मोरो। अब इसको टॉर्चर भी दे रहा है साइड से, ठीक है। बांस बांस झाड़े बांसे जन्मे रे बोका, उसको सुना रहा है, किसको, अगनुआ को, वो लोग सुना रहा है कि तोर बापे की रोजे रोजे मोरो रे, कि बांस 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 झाड़े बांसे जन्मे रे बोका, मतलब कि जो कहने का मतलब इशारा दिया कि तोर बापे जैसा भ्रष्ट कर लो तोर बाबा करे तो तोरा अपने करो, तो ही बोला बांसे झाड़े बांसे जन्मे रे बोका, गालियों दे रहा है इसको, है ना। तखन बोल रहा है तोर बापे के रकम तोर बाबा के रकम तो बापे धर्मस्टिक लोग रहा हले आ टकर बेटा ऐसा कर ले काम कैसे चलतो, कैसे फुला रहा है देखिए, किस तरह इसको फुला रहा है कि तोर बापे के रकम तोर बापे के रकम तोर बाबा धर्मस्टिक लोग, मतलब बहुत नामी लोग और तोर धर्मस्टिक लोग और से उ लोग गिला कहते सुंदर खीरे पीले एकदम विश्व भोज कर ले और तो कर बेटा से तो ऐसने करबी, वही बोला तो ऐसे तो ऐसने करबी अपनी। अब उसको पूरा चढ़ा रहा है ऊपर, ठीक है। तोर बापे जीवटा उसको तो उछल तो रहता है सेटा कि तोरा बेस लगता है, वही बोल रहा है कि तार बापे जीवटा तोरा उछलते रहता है, तोर बापे जीवटा टांगते रहता है तो कि तोरा बेस लगता है। खाने के चक्कर में क्या क्या बोल रहा है, देख रहे ना, खादू तो पूरी का चक्कर में क्या क्या बोल रहा है, कहाँ बात पहुंचा रहा है। सोचिए कि तोर बापे तोर बापे के धर्मस्टिक लोग तो ऐसा कर भी तोर बापे जीटा टांग तो ऐसा नहीं कर है बोल रहा है, इटा मातो उचित कर है, इटा मातो उचित कर। बात तो कौन बोल रहा था, ये बात तो कौन बोला, गांव का मुखिया मातो काल है, ये बात था कि तोरा नहीं कर भी जैसा तोर बापे फिर जीटा टांगने लगता है। फिर पूरा टेंशन कौन, पूरा टेंशन, फिर हम पूरा टेंशन पूरा बका गया बेचारा, बार बार हाथ जोड़ रहा है कि हम नहीं सकेंगे हम नहीं पारबो। इधर से फिर चढ़ा रहा है, फिर उतार रहा है, उधर से ये चाहिए बूंदिया चाहिए। तखन फिर बोल रहा है एगो दूसर लोग कहल है, अब ध्यान दीजिए, एगो दूसर लोग कहल है, एगो दूसरे लोग कहले एगो गुला तो मानो चीनी यहाँ पे दूसरा लोग फिर इसको चढ़ा रहा है, एक गिला तो मानो चीनी कर में लागल एगो है गिला तो मानो जिंदगी कर में लागले है गिला तो मानो जिनके करम लागे ना कि है वाला तो मौका लागले रे बोका, एकला तो मौका रे बोका कर इला कर भोज तो जिला एकला तो मानो जिने के पहचान लगे चिन्ह लगे एटो तो नहीं कर के कम कर यार समाज के देख कितना उछाल रहा है इसको, ऊपर चढ़ा रहा है इसको, देखिएगा वही बोल रहा है कि एकला तो मानो जिंदगी करम लागे रे, मतलब पहचान लगे रे, अगला नहीं करे तो बोल रहा है यही बोल रहा है कि लागे रे काय दिने समर बापे बेरे विश्व भर क्रिया कर हलो तबे ना आज ओकर केते नाम भय गले तो उसी को पता है जो मरा है। वही बात उसका सुना रहा है किसको, अगनुआ को, कि तोर बापे विश्व सर भोज करो तोर बाबा बेरे सेक दियो देख ओकर केते नाम है, सेक हम तो दोबारा आलियो देख वहां देखिए कितना सुंदर चढ़ा रहा है इसको। फिर बोल रहा है फिर यह सब समझ के तो मानुष के चिन्ह लगा, यह देखे मतलब यह गिलाए तो कर भी यह विश्व से कर भी गिलाए तो मानुष के चिन्ह लगे जन तोर बापे कर गेलो अगला तो आज याद करो, तुम्हें याद करो कि तोर बापे कितने भयानक तोर बापा के बारे भोज कर लो, यह गिलाए तो सब मानुष के चिन्ह लगे। देखिए अगनु चुपचाप मुट्टा गड़ाए के सुने है और सोचे लाले कि अब की करब की ना है, अब टेंशन पूरा डायवर्ट हो गया भरी सरपंच में भरी समाज में कि ये बेचारा मुट्टा नीचू गाड़ के और यहाँ पे सुने लगले, सोचने लगा बेचारा हम की करवाए की नहीं, भाई किला तो पूरा तो भाई टेंशन दे दिया अपना समाज वाला, वो मानिए नहीं रहा कुछ। आगे बोल रहा है यहाँ पे मेतुर अकर गोदी कौन काम ना कर हले क्या कर, मतलब यही बोल रहा है कौन दिनमनी बोल रहा है मेकुर मतलब मगर ओकर गोदी में मतलब दिमाग में कोनो चीज तना घुसल है, को दिमाग में कुछ काम में हैंग कर गेले के की करब की ना बेचारा पूरा हताश कि भाई ये तो क्या कर दिया मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं।
अब आगे सुनना है क्या बोल रहा है कि गोदी कोनो काम नहीं करे लगले महतो अग्नु बाटे मुट्ठा करके देखले। आप ध्यान दीजिए, महतो अग्नु बाटे मुट्ठा करके देखले। आ देखिए अब महतो मुट्ठा मतलब महतो जो है मुखिया जो है देखने लगा किसका तरफ, अग्नु बेचारा ध्यान में करते चुपचाप हताश। तखन देखिए किस तरह उसको देखिए किस तरह डाउन ऊपर कर दिया था ना, अब किस डाउन करेगा धीरे धीरे देखिएगा। बोल रहा है मुखिया बोल रहा है सांस धर रे अग्नु, सांस धर अग्नु नाय सब भगवान पार कर तो। देखिए गिरा रहा है सांस धर अग्नु सब भगवान पार कर तो। महतो संगे आरोप एक दो लोग कहे लगलो हाँ रे हाँ में ठाए, मतलब समझ में आया कि ये बात जब बोलने लगा कि सांस धर अग्नु जय कहते है भगवान ठीक है बात है, अरे बात का ठीक है अब दो चार इधर चम्मच लो खुचरा लो, हम हाँ टेंशन नहीं लिया सब भगवान ठीक कर तो। ये ठीक नहीं वाला बात नहीं बोल रहा है, तुम करो हाँ बोलो सब भगवान ठीक करेगा, ये नहीं वाला बात नहीं उठ रहा है यहाँ पे। मुखिया में नहीं बोल रहा है कि भाई तुम नहीं करो सब भगवान तेरा साथ देगा, तुम करो भगवान तेरा साथ देगा। वो चमचा लोग भी वही समझा है, तुम करो तेरा भगवान तेरा साथ होगा। भगवान क्या साथ देगा, भगवान उसको फिर उठा लेगा। ठीक है अब ध्यान दीजिएगा, अब आगे बोल रहा है कि क्या ककर जे कौनटा अटकल, अभी बोल रहा है फिर समाज का आदमी बोल रहा है क्या कर जे कौनटा अटकल है हो खाली मनटा छोटा नहीं करे चाहिए, खाली मनटा छोटा नहीं करे चाहिए। किसको बोल रहा है, हनुआ को। कितना सुंदर बुझा रहा है, छोटा मनटा नहीं करे चाहिए अपनी कथी। अब देखिए समाज का आदमी बोल रहा है अग्नु कथी, कौन बोल रहा है ये वाला समाज का आदमी, अग्नु कथी बा कमी है, अग्नु कथी बा कमी है। अब देखिए फुला रहा किस तरह किसको, अग्नुआ को। अग्नु कथी बा कमी है, बाबा तो इतने खेत वेर के दिल है, बाबा तो इतने खेत वेर कर के दिल है। कितना सुंदर फुला रहा है, चढ़ा रहे इसको कि तोर की कमी है अग्नु, तोर बाबा तो इतने कर के गेल है तो की कमी है। आर बोल रहे हैं यहाँ पे ये बात गिला सुन के वादे हमें देखिए ये बात था सुनल बात है हमें अग्नु बाटे भालो तो देख लो कि अग्नु दूसर बाटे मुंह घुराए के धोती खूटाड़ आंखें पहुंच हले। ये लोग बोला अब ये बात तो समझ में क्या आया कि ये वाला जो बात तो सुना, ये बात तो जब सुन ले तखन दिनमणि ओकर मुंह देख ले क्या हाँ दिनमणि ओकर मुंह देख ले अग्नु के। आज जखन अग्नु मुंह देख ले तखन की कर ले धोती का से अपन आंख लोटा पूरा पहुंचे लगले, कांदे लगले अनु पूरा टेंशन में पूरा कांदे लगले भाई अब तो फंस गए चारों तरफ से है ना। तो ये बोला पहुंचे लगले अगर ई दशा देख के हमार से नाय रहल गले। कौन बोल रहा है हां देख किस तरह कान घुसा रखो। अगर ई दशा देख के हमार से नाय रहल गले और हमू अगला कह लगलियो, हमू अगवा के कह लगलियो, हमू अगवा के कह लगलियो। अब दिनमणि इधर से एक्शन ले लिया है। कौन दिनमणि बेचारा उतना उसका ये हालत देख के रोने लगा, हाथ जोड़ा सब कुछ किया लेकिन मान नहीं रहा है। लास्ट में दिनमणि आया तो हीरो जैसा, और हीरो जैसा आया और अगवा के बोला समाज में यहो बोलने लगा। देखिए क्या बोलो क्या की बोलो ध्यान दे, बोलने लगा एकरा एते बोझ घोड़ा काहे जबरदस्ती लादे दे पारे ना जे बोल रहा है एकरा एते बोझ काहे दे जबरदस्ती के एते लादे पड़ता है कि एते ही लादे पड़ता है। कौन बोल रहा है दिनमणि समाज में बोल रहा है कि एते एकरा जानबूझ के कहते जबरदस्ती काहे एकरा बोझ दिए पर है कि एते ही कि एकरा एते की बोझ उठाए पड़ते है जबरदस्ती काहे डाला एकरा। कौन बोल रहा है दिनमणि। आप देखिए तो बोल दिया भरी समाज में, समाज के विरुद्ध चल गया। कौन दिनमणि समाज के विरुद्ध चल गया। तखन देखिए इधर मजा आएगा। तो बोल रहा है कि ये बोल इतने पाप तो बोल रहा है जे ईटा तो की पारती ईटा ही पारती। वो बोल रहा है कौन दिनमणि कहते जब बोझ तो दर कीटा ही पारा। तो बोल रहा है तो ईटा अन्याय लगा, ईटा अन्याय लगा। दिनमणि समाज के विरुद्ध चल गया, ईटा तो नहीं अन्याय कर रहा है ये तो नहीं पार तो जबरदस्ती काहे ते पोस्ट दे। आप ध्यान दीजिए इधर, आप इधर पूरा एक्शन समाज का आदमी उस पे आप जो लूझने लगा आपको पूरी जैसे ठीक है। तो बोला के रे के लगे रे अब समाज के इधर स्टार्ट उधर से उठ के बोला इधर दिन में इधर से उठ के आदमी बोला क्या लगे रे बड़का निया दिखाए वाला लगे पूरा इसका लाइन मिनिस्टर क्या लगे रे बड़का निया दिखाए वाला लगे ई गुलाब मरण तो की जान में रे ई गुलाब मरण तो की जान में रे हमनी क्या गुलाब करते करते मुड़े चुल पाई गले आर काले जन्म में हमरा बतवे कि कौन टा निया लगा है। आपको पूरा को एकदम ई कर दिया डाइवर्ट कर दिया।
ये तो पूरा डोज पे डोज इसको दे दे, गलती हुई तो बोल के गलती कर दे, फंस गया। पूरा समाज जैसे ही बोला कि तोनी इटा अन्याय करे कर साथ जबरदस्ती करे, आज तक नहीं तो समाज के क्या लगे रे बोल रहा है तोनी की तो जाने ही मरा। आजकल के की बोल रहा है कि आजकल के तोनी जन्मलटा हमरा समझाए ये अगला करते करते चुल मुड़े चुल टावे खत्म हो गए। आज तो हमको समझाए कौन टा नहीं है, पूरा डोज दे रहा है कौन समाज का आदमी, पूरा डोज दे रहा है। तखन ही बोल रहा है, तखन और रुक नहीं रहा है, और बोल रहा है देखिए यह सकरू अपन नते तनी बुझाए देहा अटर पटर नहीं करतो। अब देखिए आप समझ में आया कि बाबा है किसका, दिनमणि का बाबा कौन, सकरू। दिनमणि का बाबा कौन है, तो समाज का आदमी मतलब मुखिया बोल रहा है क्या सकरू अपन नती तनी समझा दी, ज्यादा अटर पटर नहीं बोलते यहाँ करा, ज्यादा अटर पटर नहीं बोलते यहाँ करा। तो आप खिसकाए के मातो वहां से उठले, वहां से मातो वहां से उठ गया, खिसकाए नहीं खिसिया के मातो कहले उठले। ये बात तो कौन बोला, मातो। ज्यादा अटर पटर नहीं कह सकरू तन चुपचाप रह कहे ठीक नहीं बताए, ये कोई बात क्या कहले मातो कहले। तखन ही बोल रहा है, तखन दिनमणि बोल रहा है, आप खुद ही बोल रहा अपने से बोल रहा है कि हमरा बाबा खूबे डांटले, हमरा बाबा खूबे डांटले। हमरा जो बात तो बोला किसका भी बाबा पूरा इसको डांटा, हमरा बाबा खूबे डांटले। ताउले एगो दूसर लोग के कहले, ताउले एगो दूसर लोग के कहले आयल कालू गिदरे की बुझतोटा भ्रष्ट दिमागटा भ्रष्ट भय जाए, भ्रष्ट भय गेलै दिमागटा भ्रष्ट भय गेलै। दू अक्षर की पढ़ लिखा है अपन के बड़का ज्ञानी बुझे लगल है, और डोज दे रहा है इसको, मानिए नहीं है क्या बोल रहा है कि आज के डेट में किधर दिमाग का भ्रष्ट भय गेलै, एक दू अक्षर की पढ़ ले तो अपने को बड़ी बड़का ज्ञानी बुझे लगल है। कोनो धर्म कर्म माने कि कोनो धर्म कर्म माने है नहीं खोजे है, आरो की कहते लगल हमें वहां से घिसे गए, हमें वहां से घिसे गए। तो कौन बोल रही अब यहाँ से ये ला क्या हम बोलेंगे, यही सुन के हम वहां से घिसक गए। कौन, दिनमणि। इतना डोज दिया बेचारा को कि लास्ट में वहां से वो चला गया। घर आते आते हमार दही टा हमें भींग गए। कौन, घर आते आते उसका दही मतलब उसका शरीर पूरा पसीना से पूरा भींग गया। कुछ घड़ी बादे हमें सोच लो जे जाके देखबो कि अगनु सब की करथिन। अब बेचारा और टेंशन कि कुछ घड़ी बादे हमू देखबे कि अगनु की करथिन, भाई की समाज में क्या है की ना की फैसला है, कि कौन सोच रहा है, दिनमणि सोच रहा है। अगनु पुली ढुकल बड़े हमें अगनु माय के कान्ना साड़े सुने पहले हो। वहां से सोचने लगा कि वो कौन जाने चाहा, दिनमणि जाने चाहा। फिर से वहां से गया घर से फिर कहाँ जाने खोज रहा था, फिर अगनु का घर जाने खोज रहा था कि देखना चाहता था कि भाई वहां पे क्या चल रहा है क्या नहीं। वही बोल रहा है कि अगनु कुली ढुकल बड़े हमू अगनु माय के कान्ना साड़े सुने पहले हो। क्या सुने पहले हो, दिनमणि। मतलब उसका माँ रो रही थी, किसका माँ, अगनु माँ पूरा रो रही थी अगनु का माँ। और बोले काइन के कहल है, क्या काइन के कहल है, हाँ अगनु माँ काइन के कहल है, तोय मोरले नाय बेटवा, बेटवा के मारे देले रखले रे राजा हो। बाप रे, पूरा रोने का भी स्टाइल दे दिया ना। अब उसका माँ तो पूरा रो रही है अगनु का माँ कि तोय मोरले नाय बेटवा के मोराय देले रखले रे राजा हो। बाप रे बाप, पूरा उसका माँ पूरा रो रही यार, वहां पर है कि तोय नहीं मोरले रे राजा हो, हम बेटवा के मोराय देले राजा हो। आर तरी यहाँ पे बोल रहा है आर तनी आगू गेल हो, मतलब आर तनी आगू गेल हो आर अपनों देखे पालियो, मतलब कौन, दिनमणि। आर तनी उसका माँ को देख के और वहां से निकल गया, आर थोड़ा आगे गया। कौन, दिनमणि। आर उसको कौन देखा, अगनु को देखा। किसको देखा, अगनु को देखे पालियो। देख लो बाँ बड़े अंगूठा है हाथ गुला देख के अकर ऊपरे मुर्ता लदा के बैसल है। बस समझ में आया कि पालती मोड़ के बैठा हुआ बेचारा टेंशन हदस में। अब फाइनल हो गया। अब उसका माँ काहे रो रही है, राजा और राजा काहे कर रही है, फाइनल हो गया इसका कि तुमको 5 भोज देना, तब ना उसका माँ रो रही है। कुछ खेला समझ में आया यहाँ पे मैटर में कि समाज में इसका ओके कर दिया है कि तुमको 5 भोज तो देना होगा। तबे ना पूरा हदास हो गया कि अब कहाँ से दे पाएगा बेचारा इतना, है कि नहीं।
तब उसका माँ तो पूरा रोने लगा कि तुम गया तो गया लेकिन ठीक नहीं किया, मेरे बेटवा को मारा के तुम चला गया। ठीक है, यही बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा है कि आर लोहा छठा अंगूठा से भूज से सटल है। मतलब ध्यान दीजिएगा, अग्नु पालती मोड़ के बैठा हुआ, पालती में बैठा है और अनु जो लोहा छठा है कहाँ सटल है, भूट है सटल है, भूट है सटल है। और यहाँ बोल रहा है सटल है आंखें लोटा डोरा रकम एकरा लारक है। मतलब उसका जो है भूट सटाए के लोहाट हो, जो उसका आँख का जो लोअर है मतलब आंसू है पूरा वो गिर रहा है, पूरा डोरी जैसे गिर रहा है, मतलब पूरा रो रहा है, झर 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 पूरा रो रहा है। कौन? पूरा रो रहा है, पूरा रो रहा है। आगे बोल रहा है यहाँ पे कि आर लोरे सॉरी आर अकर और अढ़ाई बछर गिरटा बाबू है कह के अखनो खटे खले मतलब यहाँ वहाँ पे उसका एगो 2.5 साल का बच्चा भी था, मतलब किसका, अग्नु साल का 2.5 साल का बच्चा भी उसका पास में गया, उसको भी बोला था, खटक रहा था, चुप करा था अपने पिताजी को, पिताजी चुप रहिए। कौन? 2.5 साल का बच्चा था, उसके भी पास चला गया, बेचारा फटक रहा था, मतलब बोलने नहीं सकेगा जल्दी, तो उसी का पास था, पिताजी के सामने था, फटक रहा था पिताजी को कि चुप रहो, अपने पिताजी को बोल रहा था। ठीक है, और बोल रहा है कि हमार आर सांस ना भले जार अग्नु के राव करब। क्या बोल रहा है? घर गया था तो उसका सांस नहीं हो रहा था, सांस में हल है कि और ऊपर से किस तरह हम बात हुई हालत अगर देख के आ राव करे की करबे, आ राय के आ राव करके की करबे, सब जे भले सो तो भइए गेले है कि ना, तो बोले सब तो जे भले से भइए गेले, लिखा है ना, हमें वह ठीक से भारी मन लेके आ घर घूम लो, और वहीं से लेके अपना वापस क्या हो गए, घर घूम गए। उसका हाल देख के हमको वहाँ और रहना नहीं किया, वहां से क्या किया, हम घर घूम। कौन? दिनमणि। आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से आप आएगा जब फाइनल हो गया सब कुछ का, भोज पानी होने वाला है किसका, और उनका घर में कौन भोज भोज करने वाला है, समाज में डिमांड दे दिया है। अब इसका तो हालत पूरा खराब, अब गांव में पूरा एकदम हो हल्ला कि भाई आप गांव में भोज होने वाला है। वही बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि कुली आके देख लो 2-3 गो गिदर गाल मार हलतीन। अब जैसे सब मीटिंग खत्म हो गया है तो कुली आके देख लो 2-3 गिदर गाल मारतीन। तो अब गिदर सब तो मीटिंग में नहीं जा सकता ना, अब गिदर सब पूछबे करेगा कि भाई मीटिंग में की भले की नहीं देते, पूछी होगा कि नहीं होगा। तो बड़े 2-3 गो गिदर गाल मारतीन, बात कर हलतीन, और एगो गिदर मतलब यही गाल मारतीन। तो एगो गिदर बोल रहा है, एगो गिदर दूसरा गिदर को बोल रहा है, दूसरा गिदर से पूछ रहा है कि अरे रोबिया शुक्रवार दिने सम्राट बापे भोज लागे रे, रमसा बापे भोज लगा रे। वही बोल रहा है कि अरे यही बोल रहा है कि अरे रोबिया शुक्रवार दिने सम्राट बाबा भोज लगा रे, रमसा बाबा भोज लगा रे। मैंने समझा गेला, बच्चा का नाम है, किसका नाम है, बच्चा का नाम क्या है, तो रघुआ के बेटा का नाम क्या है, बेटा का नाम क्या है, राम। याद रहेगा ना। तो ही बोल रहा है यहाँ पे कौन गांव का एगो गिदर बोल रहा है कि अरे रोबिया शुक्रवार दिन है रामसा बाबा भोज लगे रे। कौन बोल रहा है? गिदर गिला सुना रहा है कि भोज कब है यार, क्वेश्चन है वाला, ठीक है, कि बोलेगा कि अग्नु का पिताजी का भोज कब था, अग्नु के पिताजी का भोज सेकंड वाला है, पूछिएगा ही क्वेश्चन तो याद रखिएगा। तो शुक्रवार को भोज लगा रे, तो हम बोल रहा है दूसरा गिदर बोला है कि बोले हाँ जानिए, अब सब मजा ले रहा है, हाँ जानिए की भोज लगे जाने हैं। दूसरा गिदर बोल रहा है की भोज लगे जाने हैं, तक उधर से बोल रहा है तो दूसरा गिदर दाल रोटी बूंदिया मतलब पूरी बूंदिया। दूसरा गिदर बोल रहा हमार बाप एगो प्लास्टिक आयल देता है। तो आप नहीं मानेगा, आप बर्बाद करके ही छोड़ेगा इसका, है ना, कि हमार बाप एगो प्लास्टिक आयल देता है।
तो पहिलका कहल है, पहिलका में पहिलका गिदट कहल है, ठीक है, पहिलका गिदट कहल है, दूसरा का गिदट कहल है। काहे तू बोल रहा है प्लास्टिक काहे लेते है, काहे तू बोल रहा है भोज खाए कि ना जाए, भोज खाए कि ना जीवे, भोज खाए कि ना जीवे, तो अब तो ना जिए, भोज खा ना जीवे तो ना जिए, हम जीवे अपन। तो बोल रहा है जाए कैसे ना जाए, जाए कैसे ना जाए, तो बोल जाए, दूसरा किधर बोल रहा है कि जाए कैसे जाए, तो हाँ रे ठीक है रे, तो हाँ रे ठीक है, वही लड़का बोल रहा हाँ जाए कैसे जाए रे, हाँ रे तो ठीक है रे, तो हम अपन बाप के एगो प्लास्टिक आने को है। तू बर्बाद करेगा, समझे ना, कि खा के जाएगा और कम भर के प्लास्टिक लेके भी आएगा, है ना, कि बर्बाद करेगा। तो बोल रहा है तो हम अपन बापे के प्लास्टिक आने का दुनिया के ध्यान में बर्बाद कर दिया ना। देखिए बेचारा हम गोड़ हाथ जोड़ के सब कुछ मना किया है, और यहाँ प्लास्टिक और यहाँ पे पॉलीथीन कर रहा है ना, तो बुंदिया देखिए कितना टारगेट लगा के भेड़ा है कि प्लास्टिक में क्या लाना है, बुंदिया लाना है, तो वही घट जाएगा इसका, ठीक है। तो बुंदिया के ध्यान में अनबे तो गिदर गुलाब बात सुन के हमें घर घूर चल लो। अब एक बेचारा ये दिनमनी सुन के ना इसका पागल जैसा बर्बाद कर देगा ये बनुआ को, भाई खा के भी और लेके प्लास्टिक वगैरह पागल कर दे, गाँव को और किधर जाए तो और प्लास्टिक लेगा, है ना। आ ये बात सुन के क्या लाए, अब घर चल गए, सॉरी दिनमनी घर चल गए, और आके अपन खाटी ता बैठल और पीटे भरे गिर गलो, मतलब सूत गए के दिनमनी घर ले खाटी ता पीटे भरे मतलब सूत गए और पीटे भरे गिर गए, मतलब सूत गए। हमार गोदी टाइम एगो सवाल घूरे लगले, मतलब यह सोच रहा है कौन दिनमनी सोचा है कि हमारे दिमाग पे एगो बात एगो आवा है कि गायक रोटी बुंदिया गायक रोटी बुंदिया खिलवे मरल अगनु बापे जीवटा साविते शांति पता है, शायद शांति पता है, ये बोल रहा है कौन दिन में सोच रहा है कि गांव के रोटी बूंदे खिलाए के कि अगनु के जब बाप का शांति के जीवटा शांति मिलता है, ये बोल रहा है कि वो अखनो बचले है, पूरा मन में बोल रहे हैं कि वो खिया के कि जीवटा शांति मिल जाता है कि अभी तक बचले है क्या अगनु के बाप। तो इस सड़क कहाँ है, गांव का समाज बोला था ना, कि तुमको विश्व भविष्य करना होगा, तुमको पंचभोग करना होगा, तो ऐसा तुम करेगा तो तुमको तेरा बाप कहाँ जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, तेरा बाप का जो आत्मा है जीवटा है स्वर्ग में जाएगा, वही बोल रहा है, वही याद आ रहा है कि ये सब करेगा तो कहाँ स्वर्ग है, तुम देखा, समझ में आया। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। समझ में आया, बर्बाद कर दिया, ले बुंदिया ले बुंदिया झोंक जो है गाना का है ना, ले बुंदिया झोंक कैसा जो गाना है तो ये हो जा रहा है। तो सोचिए गजब का है कि अभी जो सोचे कैसा गाना जो हिट हो जा रहा है, बोलेंगे पूरा ऐसे वैसे गाना कोनो गाना हिट हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा आप लोग मोबाइल मत निकालिए, ठीक है, हम क्वेश्चन हम कर देते हैं, आप लोग सीधा आंसर